हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम इंडियन कला एंड संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर है, जो कि उसका शानदार शानदार क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे मानते हैं। तो सांख्य दर्शन का नाम तो आपने सुने होगा, ठीक है। तो उसके जो संस्थापक है वो किसे मानते हैं। तो कपिल मुनि को हम सांख्य दर्शन का संस्थापक है जो कि मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन है उसका जो प्रतिपादक है वो कौन है। तो पतंजलि। कौन योग दर्शन के प्रतिपादक है वो है कौन, पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मीमांसा जो दर्शन है उसके संस्थापक है वो किसे मानते हैं। जैमिनी को। किसे, जैमिनी को हम मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक मानते हैं या फिर संस्थापक मानते हैं। अगला देखते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो शून्यवाद है तो उसका जो प्रवर्तक है वो किसे मानते हैं, किसे मानते हैं, नागार्जुन को मानते हैं। किसे मानते हैं हम, नागार्जुन को मानते हैं सर। अगला क्वेश्चन। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। द्वैतवाद जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक है वो कौन है, कौन है, माधवाचार्य। कौन, माधवाचार्य को द्वैतवाद जो सिद्धांत है उसका क्या मानते हैं, प्रतिपादक मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से। जो महर्षि गौतम है, ठीक है, उनका संबंध किस दर्शन से है। तो कौन से, न्याय दर्शन से है। क्या, न्याय दर्शन से संबंध किसका है, महर्षि गौतम का। अगला क्वेश्चन। कामसूत्र का प्रवर्तक किसे मानते हैं। जो कामसूत्र था तो उसका जो प्रवर्तक है वो किसे मानते हैं, किसे मानते हैं सर, कामसूत्र का प्रवर्तक मानते हैं हम किसे, वात्स्यायन को। किसको, वात्स्यायन को हम कामसूत्र का प्रवर्तक मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान हिंदू निर्माता कौन थे। तो महान हिंदू निर्माता को तो आप पक्का जानते होंगे कि कौन, मनु। किसने, मनु की जो स्मृति थी, मनु की स्मृति थी, ठीक है, उसकी वजह से महान हिंदू निर्माता किसे मानते हैं, मनु को मानते हैं। अगला क्वेश्चन। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में पुनर्जागरण का जनक है वो किसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय को। किसे, राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो, यह नारा किस व्यक्ति ने दिया था या फिर किस समाज ने दिया था। तो ये किसने दिया था, आर्य समाज ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो। अगला देखते हैं हम। दुख में सुमरन सभी करें, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी। ये तो आपने यानी कि 7वीं 8वीं में पढ़ ली होगी। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, तो ये किसकी है, कबीर दास की है, ठीक है। अगला देखते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जानते हैं। तो तोता ए हिंद, क्या, तोता ए हिंद किसकी उपाधि है, किस व्यक्ति की उपाधि थी, किसकी है, अमीर खुसरो की। किसकी, अमीर खुसरो की तोता ए हिंद जो क्या है, उपाधि है। अगला। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे मानते हैं। तो भारत में सूफी जो संप्रदाय था उसके जो संस्थापक है वो किसे मानते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थी। क्या, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में, ठीक है। अगला देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब, क्योंकि मुस्लिमों के क्या है, गॉड है, ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म था वो 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, मक्का में हुआ था, ठीक है। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उसके बाद में ये 622 ईस्वी में कहाँ चले गए थे, मक्का से चले गए थे कहाँ पे, मदीना चले गए थे, ठीक है। और 632 ईस्वी में क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई कहाँ पे, मदीना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक जी है उनका जो उनका जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। कब हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसका तो आपको पता ही होगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी सर, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी सर। शायद 1699 के समथिंग हुई थी शायद खालसा पंथ की स्थापना। और करा आप करेक्ट देख लेना, मेरे थोड़ी रिकॉल नहीं कर पा रहा, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ये तो कन्फर्म है, लेकिन डेट है जो आप देख लेते हैं कौन सी वर्ष में की थी। अगला देखते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन हो रहा था उसका प्रवर्तक है वो कौन थे। तो चैतन्य महाप्रभु। कौन थे, चैतन्य महाप्रभु थे जो कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो किस शासक ने या फिर किस व्यक्ति ने कहा था कि दिल्ली अभी कितनी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया ने। किसने, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। तो संगीत सम्राट जो तानसेन को तो आप जानते हैं, अकबर अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, रामतनु पांडे। कौन, रामतनु थे
रामतनु पांडे थे, जो कि संगीत सम्राट तानसेन का रियल नाम था। अगला, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु कौन थे सर? उनके गुरु थे हरिदास। कौन? हरिदास थे जो उनके गुरु थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? गौतम बुद्ध था जो कि किस वंश से संबंधित है? गौतम बुद्ध था जो कि शाक्य, किससे? शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, इसका जो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम नहीं, सॉरी, बचपन का नाम बोल दो या फिर वास्तविक नाम बोल दो। हाँ ठीक है, तो वो क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ था जो कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन एकदम, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है, उनका वास्तविक नाम क्या था? रियल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या? नरेंद्र नाथ दत्त थे जो कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? उर्दू के जो मशहूर शायर थे, कौन? मिर्जा गालिब। उनका जो रियल नाम था वो क्या था? अब्दुल्ला खां। क्या? अब्दुल्ला खां था जो कि उर्दू के शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। अगला, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ था? बेथलहम। क्या में? बेथलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी ये रहने वाला है। महावीर जैन का जन्म किस घराने में हुआ था? तो महावीर जैन का जन्म था वो किस घराने में हुआ था? ज्ञात्रक घराने में। किसमें? ज्ञात्रक घराने में महावीर जैन का जन्म हुआ था। कैसी रही क्लास? कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।